हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण जनवरी 2024 का करंट अफेयर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, विश्व परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही नेशनल बर्ड डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी को मनाया जाता है। डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा जयंती 28 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन न्यूज़पेपर डे भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जेब्रा डे 31 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं? सलील पारेख। किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? अनुराग ठाकुर ने। एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? गुजरात को। कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? डीआरडीओ। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जोसिंथा कल्याण। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? अमेरिका की। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? स्विगी के साथ। हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? एएस राजू को। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? एलेक्स डॉसन ने। किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में। किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? एस.डी. मुनी ने। किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। किस देश में भाषा अमर एकुशे मनाया जाता है? बांग्लादेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4। किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? नेपाल में। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने पर सहमत हुआ है? भारत और ग्रीस। किसने सबसे तेज 10,000 टी20 रन बनाए हैं? बाबर आजम ने। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार
समक्का सरक्का मिदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? इसरो ने। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? इंग्लैंड के। किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? कर्नाटक। किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? श्रीलंका में। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? TASL ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। सुहानी भटनागर का निधन हुआ, वे कौन थी? अभिनेत्री। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन सोई महोत्सव समाप्त हुआ? जापान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में। किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ओपेनहाइमर ने। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला? ईशा अंबानी को। किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? बिहार में। हाल ही में किसे ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया? नवाफ सलाम को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैसर केंद्र का उद्घाटन किया है? उड़ीसा के। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ। किस देश ने क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? UK ने। 12वें वैश्विक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस ने। किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गुलजार और रामभद्राचार्य को। कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? सऊदी अरब। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश ने। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी U तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में। किसे IPL की सार्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? MS धोनी को। किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है? भारत ने। उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अमिताभ यश को। किस राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? संभल में। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं? सिटी यूनियन बैंक ने। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नवीन पटनायक। 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और कोलंबिया ने। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। भारतीय सेना ने कहा महिला कौशल विकास का पहल शुरू की है? मणिपुर ने। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? वर्ल्ड बैंक के। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? निखिल जोशी। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना राज्य में। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का।
हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 117वें स्थान पर। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? अनुराग ठाकुर ने। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल ने। किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? नेपाल में। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000। किसे एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र बंसल को। किस राज्य में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? राजस्थान में। हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? वरिंदर सिंह को। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य के। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किस देश को सौंपी है? हंगरी को। कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? उत्तराखंड। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन सा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? इसरो। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? भारत ने। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुई? मलेशिया में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्रिकुडु का विमोचन किया है? पी विक्रम के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने बिजली यूनिट फ्री उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। भारत किस द्वीप समूह पर नया लेबल बेस स्थापित करने जा रहा है? अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन कर रद्द कर दिया है? भारत के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम के। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? जर्मनी ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? श्रीपति। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। किस देश में एक दिन विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? इंडोनेशिया में। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत ने। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सामर जोसेफ और एमी हंटर दोनों को। किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लिप का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? दुबई। दत्ता जीवाराव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा में। किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? रंजीत कुमार को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है? अपार पहल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून में। कहाँ रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो में। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर ने। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशांका। कहाँ पर दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में किसे केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को। अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? फिनलैंड का। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस ने। श्रीलंका और मॉरिशस ने। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? सिंधु गणपति।
किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? उड़ीसा में। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? असम ने। किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी ने। सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को। भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? मालदीव में। किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU का डीन नियुक्त किया गया है? अमिताभ मट्टू को। किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? हंगरी के। किस देश ने तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? नेपाल ने। 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। उषा किरण खान का निधन हुआ, वे कौन थी? साहित्यकार। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस देश में नए वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? मेघालय में। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? स्टील बर्ड। हाल ही में ICC U अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है? हेमंत विश्व शर्मा ने। किसे NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? सऊदी अरब के बीच। नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। किसने विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? तेलंगाना। किस देश में सैन्य उपग्रह ले जाने वाले सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट सेस्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तमिलनाडु ने। किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? गूगल ने। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? उत्तर प्रदेश। किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? टाटा ग्रुप ने। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? रवि कुमार झा को। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? चिली के। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगा मुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? असम ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को। राजकोट स्टेडियम नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह के। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? दिल्ली ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? ईरान ने। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर दिव्य मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? अगरतला में। हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? आनंद कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशा के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे दुबई में। ADB ने किसे भारत के लिए नया निर्देशक नियुक्त किया है? मियो ओका को। किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? विजय बिश्नोई। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार ने।
आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा में। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।